नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। अगर आप लोग ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं 2026 के अंदर, तो आपको यहाँ पे कुछ अपडेट्स पता होनी चाहिए, जिसके बाद आपको आसानी से आप अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा सकें। और देखिए, अगर आपने कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो की अगर फॉर्म भरते समय, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है या उस पर क्वेरी लगती है। तो आपको ये सारी जानकारी पहले से होनी चाहिए, ताकि जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें तो आपके फॉर्म के ऊपर एप्लीकेशन पे कोई ऑब्जेक्शन ना आए। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप नए ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो देखिए, दिल्ली में दो तरीके से ओबीसी सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं। एक होता है 1993 के बेस पे, जो प्रॉपर रेजिडेंस होते हैं दिल्ली के, उनके लिए बनता है, जो 1993 के बेसिस पे बनता है ओबीसी सर्टिफिकेट। एक होता है जैसे कि मान लीजिए आप किसी अदर स्टेट में रहते थे और आपके फादर रहते थे या ब्रदर, जो भी आप मतलब अदर स्टेट से आप दिल्ली में शिफ्ट हुए हैं, तो आपको दिल्ली के अंदर अब ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप किस तरीके से बनवाएंगे। तो ये सारी जानकारी मैं आपको वीडियो में आगे देने वाला हूं। उससे पहले अगर आप लोग आए हैं हमारे चैनल पे पहली बार, तो हमारा चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। आप हमारे चैनल पे सीख सकते हैं एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना, यहाँ पे बर्थ डिले ऑर्डर के लिए अप्लाई करना, डेथ डिले ऑर्डर के लिए अप्लाई करना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आप हमारे चैनल पे सीख सकते हैं। साथ ही साथ ओल्ड एज पेंशन, विधवा महिला पेंशन, दिल्ली बेनिफिट स्कीम, या फिर हैंडीकैप पेंशन होती है, जो कि डिसेबिलिटी पेंशन भी बोला जाता है। इन सभी चीजों के लिए आप हमारे चैनल पे अपडेट्स पाते रहते हैं। तो देरी ना करते हुए आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे और किस तरीके से आपको आवेदन करना है। तो देखिए, एक एग्जांपल से समझते हैं। दो एग्जांपल दूंगा मैं आपको, एक अदर स्टेट का एग्जांपल दूंगा, एक दिल्ली का एग्जांपल दूंगा। देखिए, अगर आप दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, यानी कि आप दिल्ली के ही स्थायी निवासी हैं और आप दिल्ली में 1993 से रह रहे हैं और आपकी फैमिली में इनकम ओबीसी सर्टिफिकेट किसी का नहीं बना है, तो आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं। तो आपका जो 1993 का रेसिडेंस डॉक्यूमेंट है, आप उस डॉक्यूमेंट के बेसिस से अप्लाई कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे दो विटनेस की जरूरत पड़ती है। इसके बाद में आप इजीली ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद आपके घर पे एसडीएम ऑफिस से एक होम विजिट वेरिफिकेशन भेजी जाती है, जिसके बाद में आपका ओबीसी सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। तो एक तो तरीका हो गया ये, जो कि 1993 आप दिल्ली के अंदर रह रहे हैं इस समय से। एक सेकेंड ऑप्शन ये है, जैसे मान लीजिए आप किसी अदर राज्य में रहते थे या दिल्ली में ही, जैसे मान लीजिए आपका, पहले दिल्ली वाले एग्जांपल क्लियर कर देते हैं कि दिल्ली में जैसे मान लीजिए आपका फादर का बना हुआ है। अब यहाँ पे भी दो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि मान लीजिए काफी पुराना सर्टिफिकेट बना हुआ है आपके फादर का, जो कि मैनुअल सर्टिफिकेट हुआ करते थे, जिन पे स्टैंप लगी हुआ करती थी। तो उस सर्टिफिकेट से आपको कैसे अपना सर्टिफिकेट बनवाना है, क्योंकि क्या है, दिल्ली के अंदर अभी डिवीजन चेंजेस हुए हैं, तो सारी डिवीजन चेंज कर दी गई हैं। तो ऐसा हो सकता है, जैसे कि हमारे एरिया में पहले पृथ्वी डिवीजन लगती थी हमारी, अब वो गई है वो पटपड़गढ़ डिवीजन। अब मैं अगर मान लीजिए यहाँ से कहीं और एरिया में शिफ्ट हो जाता हूँ, तो मेरे को सर्टिफिकेट बनवाने के लिए क्या करना होगा, अगर मेरे पास मोहर वाला सर्टिफिकेट है तो देखिए, मैं जिस भी डिवीजन में हूँ, वहां से मेरे को अप्लाई करने के बाद एक वेरिफिकेशन लेटर लेना होता है, और जो मेरी डिवीजन थी पहले, वहां से मेरे को वो वेरीफाई करवा के लेके आना होता है लेटर, कि यहाँ से मेरा सर्टिफिकेट बना हुआ है और ये जेन्युइन सर्टिफिकेट बना हुआ है। वहां से आपके उस एसडीएम ऑफिस से स्टैंप लगा के आपको दे दी जाती है। उसके बाद में वो वेरिफिकेशन लेटर आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे अपलोड करना होता है और एसडीएम ऑफिस में सबमिट करना होता है, जिसके बाद में आपका सर्टिफिकेट इजिली बन जाता है। ये मोहर वाले सर्टिफिकेट्स के लिए है। और आपका अगर डिजिटल बना हुआ है, तो आप नॉर्मल अप्लाई करेंगे, नॉर्मल प्रोसेस से आपका सर्टिफिकेट बन जाने वाला है। आप देखिए, दिल्ली के अंदर अगर आप पटपड़गंज डिवीजन से अप्लाई करवाना चाहें सर्टिफिकेट, जैसे कि आपका एरिया लगता हो घड़ौली, कोंडली, तिलकपुरी, कल्याणपुरी, मयूर विहार, फेज 1, फेज 2, फेज 3, या आपका मंडावली, वेस्ट नगर, खिचड़ीपुर, गाजीपुर, हसनपुर, इस तरफ का कोई विश्वास नगर क्षेत्र का कोई आपको सर्टिफिकेट आवेदन कराना हो, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, इनकम, तो आप हमारे थ्रू भी आवेदन करवा सकते हैं। या वैसे तो पहुल दिल्ली करवा सकते हैं, पर यहाँ का अगर आप चाहेंगे, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो उसके लिए आप हमारे से बात कर सकते हैं। इसके आगे देखिए, आपका जो अदर स्टेट का सर्टिफिकेट बना हुआ है, जैसे मान लीजिए आपका यूपी, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, किसी भी स्टेट का बना हो सकता है आपका सर्टिफिकेट फादर का, और आपको आप चाहिए कि आपका दिल्ली में सर्टिफिकेट बन जाए, तो आप वहां से कैसे बनवा सकते हैं। तो देखिए, जिस भी स्टेट का आपका फादर का सर्टिफिकेट बना हुआ है, पहले तो वो आपका मैनुअल सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। अगर वो मैनुअल सर्टिफिकेट है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। सेम प्रोसेस रहेगा जैसे कि दिल्ली में आपको वेरिफिकेशन लेटर वेरीफाई कराना पड़ा था, वैसे ही प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आपके पास फादर का डिजिटल सर्टिफिकेट है, या आपके ब्रदर सिस्टर का किसी का डिजिटल सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप उनके थ्रू आवेदन कर सकते हैं। तो डिजिटल सर्टिफिकेट का एक बेनिफिट ये होता है कि वो ऑनलाइन वेरीफाई हो जाता है। तो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल वाले, जैसे एसडीएम ऑफिस में आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे, वो ऑनलाइन ही आपका डेटा चेक कर लेते हैं कि आपका सर्टिफिकेट जेन्युइन बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, इसका रिकॉर्ड अवेलेबल है या नहीं है। तो ये एक बेनिफिट आपको हो जाता है। अब देखिए, आपका
एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, जैसे कि मान लीजिए यूपी का आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है फादर का। अब यूपी के ब्याह पे आप दिल्ली में आवेदन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे आपका जो यूपी वाला सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट देना होगा। साथ ही साथ उस सर्टिफिकेट पर जो एड्रेस मेंशन होगा वहां का आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा। जैसे कि आपके फादर का यूपी का सर्टिफिकेट बना हुआ है, एग्जाम्पल मान लेते हैं अलीगढ़ का बना हुआ है या संभल किसी भी गाजियाबाद का मान लो, कहीं का भी मान लो, गौतम बुद्ध नगर कहीं का भी बना हुआ है, तो उस एड्रेस का आपको फादर का कोई आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए आपके पास। आपको वो चाहिए होगा, आपका आधार कार्ड चाहिए होगा और आपके फादर का फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट चाहिए होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के आप आवेदन करेंगे, जिसके बाद में 14 से 21 दिनों के बीच में आपका सर्टिफिकेट बन जाता है। अब देखिए, अप्लाई करने मात्र से ही आपका सर्टिफिकेट नहीं बनने वाला है। इसके बाद में आपको, जैसे आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करने के बाद में आपको एसडीएम ऑफिस विजिट करना होगा, सारे पेपर वेरीफाई कराने होंगे। वेरीफाई करने के बाद अगर मान लीजिए कोई कमी पेशी पाई जाती है तो वहां से आपको ऑब्जेक्शन रेज किया जाएगा, यानी कि आपकी एप्लीकेशन जो होगी, ओबीसी की हो, एससी की हो, एसटी की हो, कोई भी फाइल हो आपकी, तो उस पर ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट का आप पे ऑब्जेक्शन रेज होगा, आपको वो ऑब्जेक्शन क्लियर करके देना होगा, वरना आपकी फाइल रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया हो किस तरीके से आपको आपका ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना है। मैंने डॉक्यूमेंट्स भी आपको बता दिए हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फिल करके दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो हालांकि मैंने अपने चैनल पे पिछली बार एक वीडियो डाली थी, पर वो डिवीजन चेंजेस से पहले की है। इस बार सारी डिवीजन चेंज हो गई है, तो आपको न्यू प्रोसेस समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दे दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि आप हमारे चैनल पे सीख सकते हैं एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना। ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए देखिए एनसीएल भी बना अलग तरीके से बनता है, और ओबीसी सर्टिफिकेट के 3 टाइप होते हैं। जैसे कि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट जिस ईयर में बना, तो ओबीसी उस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका एनसीएल कंसीडर होता है, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट कंसीडर होता है। पर जैसे ही वो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, तो आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है वो नॉर्मल ओबीसी सर्टिफिकेट हो जाता है। उसके बाद में आपको हर फाइनेंशियल ईयर में जब भी आप ओबीसी सर्टिफिकेट इस्तेमाल करेंगे, अलग से नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाना होता है। तो उसके लिए भी आपको मैंने आवेदन करना सिखाया हुआ है चैनल पे, और हालांकि उसका प्रोसेस पूरा बताया हुआ है। पर डिवीजन चेंजेस हुए हैं, तो यहाँ पे सारा डेटा अलग तरीके से आपको अप्लाई करना होगा। तो आप कहेंगे तो मैं उसके बारे में भी आपको सिखा दूंगा। और साथ ही साथ जैसे मान लीजिए आपको स्टेट से सेंटर का सर्टिफिकेट बनाना है, आपका खुद का सर्टिफिकेट किसी राज्य का बना हुआ है, हरियाणा का, यूपी का, बिहार का, किसी भी स्टेट का आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है, और आपको चाहिए कि आपका सेंटर का सर्टिफिकेट बन जाए। तो आप जो आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है, जिस भी स्टेट से आपने सर्टिफिकेट बना रखा है, डिजिटल होना चाहिए वो सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप दिल्ली के अंदर सेंटर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं, सारे डॉक्यूमेंट सेम ही रहने वाले हैं, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है। आपका सर्टिफिकेट ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपका वो सर्टिफिकेट लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा, फादर का आधार कार्ड, फादर का फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट, और कुछ एसडीएम ऑफिस के अंदर आपसे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी मांगा जाता है, जैसे कि नंदनगिरी ऑफिस के अंदर मांगा जाता है। तो आपको इस तरीके से डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट देने होंगे। जैसे कि कुछ ही ऑफिस है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल मांगा जाता है कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर, जैसे कि नंदनगिरी हो गया, मॉडल टाउन वाला था जो सिविल लाइन वाला, वहां उस वाले ऑफिस में मांगा जाता था। तो आपसे हर जगह नहीं मांगा जाता है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी होंगी। और इसी तरीके की अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे आगे भी देखने को मिलती रहेगी। तो वीडियो को करें ज्यादा से ज्यादा शेयर, और चैनल कर लें सब्सक्राइब। चैनल पे देखिए, आप वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं, इसलिए वीडियो बनाने में मेरे को बहुत टाइम लगता है, और पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, आपको मिनट भर का समय नहीं लगने वाला है, बस बटन दबाइए और आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आपके पास सारी अपडेट्स आती रहेंगी। धन्यवाद।